अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे भारत में इलेक्शन का दौर चल रहा है। ये इलेक्शन का मौसम है। हमको भी अपने इलाके में जो काम नहीं हुए हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए जो हमारे इलाके में काम नहीं हुए हैं। मैं बात करूँगा अपने आज़मगढ़ की। मैं अपने आज़मगढ़ की इसलिए बात करूँगा क्योंकि आज़मगढ़ वालों के लिए आज़मगढ़ एक दिल है। आज़मगढ़ वालों के लिए दिल है। तो मैं बात करूँगा आज़मगढ़ में जो काम नहीं हो रहे उस पर। मैंने धर्मेंद्र यादव जी का इंटरव्यू देखा, जो आज तक की पत्रकार सविता सिंह जी इंटरव्यू ले रही थी। आप भी थोड़ा सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच उस परंपरा को आगे बढ़ाने का मुझे पार्टी ने मौका दिया, आजमगढ़ के लोगों ने मुझे स्वीकारा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था। तो ये उपचुनाव की बात थी, लगभग 1.5 साल का समय निकला है। इस समय आप आजमगढ़ में रहे हैं, आप यहाँ के बारे में सोचा है? लगातार आजमगढ़ के बारे में सोचा है और मेरे दिल दिमाग में एक ही बात थी कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की अमानत है। और चूंकि उन्होंने ही सीट खाली की थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद वही चुनाव लड़ेंगे 24 में, और मुझे पार्टी ने बधाई की जिम्मेदारी दे रखी थी। इस दरमियान पार्टी ने फैसला लिया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ वापस भेजा, तो वो हमारे लिए जज्बात बदलने वाले नहीं है। मतलब ये डर नहीं है कि पिछली बार हार गया था? आपने सुना वो जो कह रहे हैं कि जो आज़मगढ़ की परंपरा है, वो उस परंपरा को हमको आगे लेके जाना है, वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, वो एक परंपरा पे काम कर रहे हैं, हमें जो है वो उनके काम से कोई आपत्ति नहीं है, हम आपत्ति करके कर भी कह सकते हैं। लेकिन मैं जो है धर्मेंद्र यादव जी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप यहाँ के कैंडिडेट हैं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र यादव जी, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, आप कुछ जो है ज़मीनी हकीकत के बारे में भी आपको बात करनी चाहिए। और इस ज़मीनी हकीकत के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो है जानते हैं कहाँ की तस्वीर है ये? आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये तस्वीर जो है वज़ीरपुर गाँव की है। वज़ीरपुर गांव से रास्ता जाता है वहाँ की है। अब वज़ीरपुर गांव भी आज़मगढ़ सदर में आता है। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ के लोग भी आपको वोट देंगे अगर जो लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन सिर्फ वज़ीरपुर गांव के लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं। उस गांव से रामपुर अंदोई, जमालपुर, बासदेपुर, मदारपुर, मखदूमपुर से लोग आते हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है। मंगरावा से लोग आते हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है। सिराजपुर से आते हैं, बिंद्रा बाज़ार से आते हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आते हैं। ऐसे मैं गाँव का अगर नाम गिनाऊँ तो आप समझिए कि 20 से 25 गाँव के लोगों को उधर से आना-जाना है। जो तस्वीर में आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर में आपको पानी थोड़ा-सा नज़र आ रहा है पुल के ऊपर। ये पुल बना हुआ है, मगई नदी गुज़रती है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है। ये थोड़ा-सा ये जो मैंने तस्वीर ली थी, जब बारिश का मौसम था, तो उसमें थोड़ा-सा पानी ऊपर आया था पुल के ऊपर क्योंकि शुरुआत थी बारिश के मौसम। क्योंकि ये जो तस्वीर ली गई है, ये बारिश के शुरुआत में ली गई है, तो इसलिए अभी ये थोड़ा-सा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी बारिश का मौसम आता है, जो आप जाली देख रहे हैं ना, इस जाली के ऊपर पानी आता है लगभग। और ज़ाहिर-सी बात है जब पुल के ऊपर 6 फीट पानी आ जाएगा, ना बच्चे स्कूल जाएँगे उधर से, ना मज़दूर काम करने जाएँगे, ना ज़रूरतमंद जो है उधर से कुछ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाएँगे, ना किसान जाएँगे, कोई नहीं जाएगा। और ये कब तक बंद होता है? ये जब तक बारिश रहती है तब तक बंद रहता है। बारिश ख़त्म होने के बाद धीरे-धीरे पानी का लेवल नीचे आता है, फिर लोग आना-जाना शुरू कर देते हैं जब लेवल डाउन हो जाता है। ये कब से समस्या है? ये समस्या देश के आज़ाद होने के बाद जब से हमारे नेता काम करना शुरू किए देश में, तब से है। लोगों के साथ तब से है। आज तक किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि आप यहाँ से कैंडिडेट हैं, आप चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। आपको इस ज़मीनी हकीकत के बारे में जानना चाहिए। ये लोगों की बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी तकलीफ़ है। ऐसी तकलीफ़ें बहुत सी आज़मगढ़ में हैं। आपको एक तकलीफ़ की और बात बताऊँ मैं, आज़मगढ़ के बिंद्रा बाज़ार है, बिंद्रा बाज़ार में पावर हाउस है, जो बिजली सप्लाई वाली पावर हाउस है। उस पावर हाउस की क्या कैफ़ियत है? उस इलाके में जो बिजली सप्लाई होती है, ठीक है बिजली सप्लाई होती है, जो भी सिस्टम से सप्लाई होती है, लेकिन जब भी थोड़ी-सी हवा चलती है, थोड़ी-सी हवा चलती है, बिजली कट हो जाती है। और जब चली जाती है तो पता चला कि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ़्ते आती नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है।
ऐसी तकलीफ़ें लोगों के पास है, ये ज़मीनी हकीकत है। तीसरी तकलीफ़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुटला बाज़ार में जो रास्ता जाता है सिरसा लावक की तरफ, उस रास्ते की क्या कैफ़ियत है। अभी तो मुझे नहीं पता जो है कि उसकी क्या करंट सिचुएशन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं सऊदी अरब नहीं आया था, मुझे आए हुए अभी 5 महीना हुआ है, और वो रास्ता ऐसा था कि लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, और उस रास्ते की कोई आवाज़ उठाता था? कोई नहीं। उस रास्ते को बनाने वाला कोई नहीं था जैसा लगता है, कोई नहीं। बारिश के मौसम में पानी इतना ज़्यादा भर जाता, दुकानदार जो बेचारे परेशान रहते हैं। ये हकीकत है, इस हकीकत के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आज़मगढ़ के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप कभी भी उनको वोट दीजिए, जो आपके इलाके में, जो आपके गाँव के करीब में, जो ऐसे नेता जो काम करने वाले हों, उनको वोट दीजिए। जो सिर्फ़ चुनाव के समय आपके घर, आपके पास आते हैं, उनको कभी मत वोट दीजिए। मेरा ये कहना है कि उनको कभी मत वोट दीजिए। आज़मगढ़ के लोगों, ऐसे नेता चुनिए, आप ऐसे नेता चुनिए जो 5 साल आपके दरमियान रहें। जो सिर्फ़ चुनाव के समय आते हैं, वो सिर्फ़ अपनी दीवार मज़बूत करने के लिए आते हैं, आप ये बात को समझिए। वो सिर्फ़ अपनी दीवार मज़बूत करने के लिए आते हैं, वो अपने लिए आते हैं, और वो हमें दिखाते हैं कि हम जनता के लिए काम कर। अगर वो जनता के लिए काम करने आते, जो वज़ीरपुर गाँव में जो पुल है, आज 50 साल, 60 साल से उस पुल पर काम नहीं हुआ, तो वो काम क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। वो 20 से 25 गाँव के लोग उस रास्ते से आते जाते हैं, उस पर भी काम होना चाहिए था। मैं उस पत्रकार से भी कहना चाहता हूँ, आपने आज़मगढ़ के ज़मीनी हकीकत पर आपने बात नहीं किया, आपने एक सवाल नहीं किया। श्वेता सिंह जी जो पत्रकार आज तक में हैं, वो सवाल कर रही थी, उन्होंने एक सवाल नहीं किया जो ज़मीनी हकीकत है आज़मगढ़ की, उसके बारे में नहीं बात किया। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ श्वेता सिंह जी, आप इस वीडियो को आप भी देखिए। आपने सवाल वो नहीं किया जो लोगों के लिए तकलीफ़ है, जो लोगों के लिए ज़रूरत, जो लोगों के काम करने की ज़रूरत है, आपने उस पर सवाल एक भी नहीं किया। आपको भी सवाल करना चाहिए था। धर्मेंद्र यादव जी कैंडिडेट हैं, ठीक है कैंडिडेट हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जो काम है इस पर भी तो बात करें। धर्मेंद्र यादव जी, आपको करना चाहिए सर, आप करें, ये लोगों की ज़रूरत है, ये लोगों के लिए तकलीफ़ है। आप कहते हैं कि हम आम जनता के लिए काम करने आते हैं, हम मज़दूर के लिए, किसान के लिए, जो स्कूल बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं। ये इस रास्ते से मज़दूर भी जाता है, किसान भी जाता है, छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, ज़रूरतमंद जाते हैं। आप इस पर भी बोलिए सर। आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं चीज़ों को, आप समझते हैं कि ये लोगों की वाकई समस्या है, आप इस पर बात करिए, आपको बात करनी चाहिए। और मैं आज़मगढ़ वालों आपसे कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को इतना शेयर करिए, हो सकता है ये धर्मेंद्र यादव जी के पास पहुँचे और इस मुद्दे पर वो बात करें, हो सकता है वो बात करें।